व्यूअर्स, टीचर्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इनकी सैलरी इंतहाई कम होती है, इनकी इनकम बहुत कम होती है। टीचर्स कहते हैं कि टीचिंग को एज करियर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके जरिए से आप अपनी इनकम में बेतहाशा इजाफा कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, अक्सर टीचर्स को ये मालूम ही नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग किस तरीके से होती है। फिर वो इससे डरते हैं कि कहीं स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जो इंटरनेशनली जानी मानी जाती हैं, जिनसे लाखों लोग इंगेज हैं, जिससे अर्निंग कर रहे हैं, जो आप गूगल पे कहीं पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं। इसकी बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और मैंने रिसर्च के बाद ये 6 वीडियो जो वेबसाइट्स हैं ये आपको रेकमेंड कर रहा हूं। इनसे आप अपनी इनकम में बेतहाशा इजाफा कर सकते हैं। कितना इजाफा कर सकते हैं इसका कोई फिक्स में आपको अमाउंट या कोई भी नहीं बता सकता। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी उससे हासिल नहीं होगा, और ऐसे भी लोग हैं जो लाखों करोड़ों इससे अर्न कर रहे हैं। तो लिहाजा पहले आप इसे पार्ट टाइम के तौर पे अडॉप्ट करेंगे। जब आपको उससे अर्निंग होने लग जाए जितनी आप बाहर से अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस जॉब को छोड़ दीजिए और इस पर टोटली फोकस कीजिए। और एक वक्त ऐसा आएगा जब इससे पिछले काम से आप बहुत ज्यादा अर्न कर रहे होंगे, पूरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होंगे, अपने तमाम एक्सपेंडिचर पूरे कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहली जो मैं आपको वेबसाइट रेकमेंड करूंगा वो है अनअकैडमी। तो अनअकैडमी में क्या क्राइटेरिया है कि उसमें ग्रेड 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। उसमें आप अपने आप को एज ट्यूटर रजिस्टर्ड करवाएंगे। किस तरीके से रजिस्टर्ड करवाएंगे, इसके लिए आपको 3 मिनट का डेमो देना होगा, ऑनलाइन डेमो देना होगा, वीडियो देनी होगी। उसके अलावा 5 लेसन आपको उस पर अपलोड करने होंगे, जिसके इस पूरे क्राइटेरिया से गुजरने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद जब वो देखेंगे कि आपको इस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, तो फिर वो आपको एज ट्यूटर अपने पास रजिस्टर्ड कर लेंगे। और यही चीज जो मैं आपको स्टार्ट में बताया था कि अक्सर लोगों के जहन में जो ये खौफ होता है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, तो जो इतना बारीक उनका क्राइटेरिया होगा, इवेल्युएशन का प्रोसेस होगा, तो फिर यकीनी तौर पे वो ऑथेंटिक होगा, जहां पे वो ट्यूटर ही छानबीन करके हायर कर रहे हैं। लेकिन अगर वो फ्रॉड होता तो उस सूरत में ये कहते हैं कि किसी भी क्वालिफिकेशन का शख्स है, कोई भी है, वो फौरी तौर पे बस रजिस्टर्ड हो जाए, हमको इतनी फीस पे कर दे। नंबर 2, दूसरे नंबर पे खान अकेडमी। खान अकेडमी किसी यानी कि जिस तरह से नाम से जाहिर हो रहा है, तो ये किसी पश्तो स्पीकिंग पर्सन ने नहीं बनाई, बल्कि ये एक अमेरिकन सिटीजन है, सलमान खान। सलमान खान बॉलीवुड का नहीं, ये पहले तो यानी कि इंडियन सिटीजन ही था, वहां से इंडिया ट्रांसफर शिफ्ट हुआ। लेकिन ये जो है वो एक एजुकेशनिस्ट है, जिसने दुनिया भर के लोगों के लिए आसानी की। जो स्टूडेंट्स हैं उन तक उनकी जो लर्निंग मटेरियल है वो पहुंचाया, उनको मोटिवेट किया, और साथ में ट्यूटर्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम किया जहां पे वो खुद को एनरोल करवा सकते हैं। इसमें क्लास 1 से लेके ऑनवर्ड किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं, वो कुछ भी इसमें सीख सकते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो लिहाजा आप यहाँ पे खुद को एनरोल करवाएंगे और इससे बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। कितनी होगी, क्या शेयर उनका होगा, क्या शेयर आपका होगा, उसको फिलहाल छोड़ दीजिए। पहले आप पहला कदम उठाइए और रजिस्टर्ड होइए। कुछ अगर आपको कुछ भी अर्निंग होती है, उसके बाद आपको उस रास्ते खुल जाएंगे और बेतहाशा इसी टाइप की दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी आप जा सकेंगे। लेकिन पहला कदम उठाना लाजमी है। अच्छा, इसी तरीके से कोई भी आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आपने कोई कोर्स डिजाइन किया, आप कोई चीज अच्छे तौर से पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, कोई एक चैप्टर पढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप पढ़ा सकते हैं, तो अपना एक कोर्स बनाइए और वो कोर्स आप जाके शेयर कर सकते हैं स्किल शेयर पे। स्किल शेयर पे क्या होगा, जब आप कोर्स शेयर करेंगे तो जिस किसी को वो कोर्स चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा, वो उस पर क्लिक करेगा और उसके बाद वो कोर्स परचेज कर लेगा। इस तरीके से आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो लेकिन ये डिपेंड इस पे करता है कि कितने लोग उसको परचेज करते हैं। हो सकता है कोई भी परचेज ना करे, हो सकता है बेतहाशा लोग परचेज करें। लेकिन अगर आप अपनी जो कोर्स है वो उस पे शेयर करते हैं तो उसमें आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा। इसी तरीके से नंबर 4 है स्टडी पूल। स्टडी पूल में क्या होता है कि क्वेश्चन, कई एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे होते हैं, वो किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी टीचर से पूछते हैं, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो लिहाजा वो स्टडी पूल पे आते हैं, अपना क्वेश्चन रेस करते हैं और वहां पे मौजूद टीचर्स उनको उसका रिप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जब आप रिप्लाई करते हैं तो आपको उसकी पेमेंट मिलती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई कोर्स आप शेयर कर सकते हैं, तो इसमें जो है वो अपने नोट्स हो गए, कोई पुरानी बुक्स हो गई, कोई भी चीज हो गई, वो आपने इस पे शेयर कर ली।
अगर वो कोई परचेस करता है तो आपको $10 एक पे जो है वो हासिल होगा। इसमें जो खुद इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो ये है कि आप $5000 तक पर मंथ कमा सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है। ये भी हो सकता है कि आप मिनिमम लिमिट पे हो या जीरो अर्न कर रहे हो, लेकिन आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये वर्किंग करनी है और उसमें अर्निंग होगी, क्योंकि बेतहाशा लोग इस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरीके से नंबर 5 है चेक। तो चेक पे क्या होता है कि असाइनमेंट आप अपने अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि पहले था नोट्स वगैरह, और इसी तरीके से जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट जो क्वेश्चन रेज करते हैं उनका जवाब दे सकते हैं। यू अकेडमी नंबर 6। तो यू अकेडमी में क्या है, इसमें जो है वो आईटी से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस वगैरह, इससे मुतालिक जो है वो आप अपने कोर्सेज वगैरह किसी भी लैंग्वेज में अपलोड कर सकते हैं। जैसे पहले भी जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं उसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी में, उर्दू में, किसी में भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से वहां पे जब कोई कोर्स परचेस करता है तो इस तरीके से आपको भी अर्निंग होती है। तो ये 6 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं एज ट्यूटर और उससे अर्निंग कीजिए। लेकिन जो लोग जिनको कुछ नहीं करना होता वो सिर्फ बहाने करते हैं, अपने जवाब तलाश करते हैं, जिनको करना होता है वो स्टेप उठाते हैं और उसके बाद कामयाबी हो नाकामी हो इंसान को स्टेप जरूर उठाना चाहिए। गलत डिसीजन लेने से इतना नुकसान नहीं होता जितना डिसीजन ना लेने से और सिर्फ सोचते रहने से होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे दूसरे टीचर से शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।